नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल में ईद और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, केवल मस्जिद और ईदगाह में ही नमाज अदा की जाएगी। पीस कमेटी बैठक में प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान फिर से चर्चा में है, क्योंकि आज पीस कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि अगर आप ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, क्योंकि मन में कड़वाहट लेकर आप भाईचारे की बात नहीं कर सकते। दूसरी तरफ संभल हिंसा मामले में सपा सांसद वर्ग को पुलिस ने नोटिस थमाया है और 8 अप्रैल तक बयान दर्ज करने का आदेश भी जारी किया है। इन सब के बीच सीएम योगी का जिस तरह बयान सामने आया है, उससे कट्टरपंथियों और मौलानाओं में हलचल तेज हो गई है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और हिंदू सुरक्षित हैं तो मुस्लिम भी सुरक्षित हैं। साथ ही बुलडोजर जस्टिस पर कहा कि जो जैसा समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। वहीं मथुरा का मुद्दा उठाए जाने पर सीएम योगी ने कहा कि मथुरा की बात क्यों नहीं उठाएंगे, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? मामला कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, वरना अब तक तो वहां बहुत कुछ हो जाता। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। संभल में पीस कमेटी की बैठक हुई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश भी दिए गए हैं, शांति की अपील भी की गई है ईद को लेकर, बाकी जो अन्य धार्मिक आयोजन है उसको लेकर। लेकिन कुछ लोगों की बेचैनी क्यों बढ़ गई है इस दौरान? देखिए, पूरी खबर जो योगी आदित्यनाथ की बात है या फिर संभल के पुलिस अधिकारी की बात है, पीस कमेटी की बात हो या फिर वर्ग को नोटिस थमाना हो, ये सारी खबरों का लब्बो लुबाब यही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने अगर अपनी वो हरकतें बंद नहीं की जो अखिलेश यादव के समय करते थे, तो उनका लगातार इलाज होता रहेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि संभल एक जगह है और ऐसे ऐसे कई संभल उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। संभल में अभी एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, ये चीख चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन दूसरी जगहों पर उसका सबक नहीं लिया जा रहा। मुरादाबाद में क्या हुआ, एक छोटी सी घटना, और ये पूरे पागल फौज सड़कों पर आ गया। किस बात के लिए? एक व्यक्ति का पालतू कुत्ता अगर मस्जिद के अंदर चला गया तो कुत्ते पर किसी व्यक्ति का इतना बड़ा अधिकार है कि उसे कहीं घुस जाने से रोक दिया जाए। वो कोई व्यक्ति था या फिर कुत्ते की बात थी, इनके लिए कोई ऐसा घृणा का पात्र भी नहीं है। अगर सुअर चला जाता तो कहा जाता कि भाई जानबूझकर कर दिया गया, क्योंकि उससे ये नफरत करते हैं, वो हराम है इनके लिए। लेकिन वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी हंगामा करने के लिए पहुंच गया। नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा है और सामने में मंदिर में कीर्तन कर रही महिलाएं, आवाज उसकी आई, ये लोग हंगामा करने लगा, पथराव हुए, झगड़े हुए। लेकिन 30 से ज्यादा लोग जो ये सो कॉल्ड शांति दूत समुदाय के हैं, उसके 30 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है, FIR दर्ज हुआ है। अब ये हर जगह की हरकत है, मुजफ्फरनगर हो या फिर संभल हो या बरेली हो, ये जहां जहां ये लोग अपने क्षमता से ज्यादा संख्या में रह रहे हैं। क्षमता का मतलब हिंदुस्तान की बात है कि अगर ये 14-15% की जनसंख्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की मानी जाती है, तो 14-15% से ज्यादा कंसंट्रेशन किसी जगह पर नहीं होना चाहिए। तुम 14-15% हो, ये हिंदुस्तान में 14-15% हो, तो एक क्षेत्र विशेष में भी 14-15% रहो। और जब मुसलमान इतने संख्या के आधार पर क्षेत्रीय जो डेमोग्राफी की बात की जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक शहर में, एक तालुका में उतने ही लगभग जनसंख्या में रहेगा, तो कभी भी ये हरकत, ऐसी हरकत करने के लिए नहीं सोचेगा। ये बड़ा डरपोक कौम है, हमेशा से डरपोक रहा है। ये बहादुरी के किस्से और कहानियां गढ़ना इन लोगों के लिए एक छद्म इतिहास लिखने के बराबर है। ये बड़ा हमेशा से, शुरुआती दौर से, जब इस्लाम की शुरुआत हुई, उस दौर से ही ये लोग छुप कर, छिपा कर, तलवार लेकर गांव में छापेमारी युद्ध करके, मार के, दाड़ के, ये ऐसे ही हरकतें करते रहा है। आज भी क्या है, ये प्रॉक्सी वार में ज्यादा भरोसा करता है। प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध, जो पूरी दुनिया में जहां जहां भी है,
ये अमेरिका से कोई डायरेक्ट टकरा सकता है? किसी भी इस्लामिक मुल्क में इतनी ताकत नहीं है कि वो यूएस से टकरा सकता है। तो क्या करेगा? प्रॉक्सी वार, मतलब आतंकवादी भेजेगा, वहां जाके बम विस्फोट कर दो। हिंदुस्तान से टकराते टकराते सर टूट गया पाकिस्तान का, तो क्या किया? 65 के युद्ध के बाद प्रॉक्सी वार। 71 में तो भारत ने धूल चटा दी, तो उसके बाद तो उसकी कमर ही टूट गई, बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन फिर वो प्रॉक्सी वार करेगा, यहां आकर आतंकवादी भेजेगा, इधर विस्फोट कर दिए, निर्दोष लोगों को मार दिए, कहीं ट्रेन में बम फोड़ दिए, कहीं जाकर ऐसे ही टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में क्या करेगा? तो कोई भुट्टा बेच रहा है, उसको जाकर गोली मार दो। कोई टनल में काम करने वाला मजदूर है, निहत्था, उसको जाकर गोली मार दो। औकात है तो सेना के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ सीधी लड़ाई लड़ लो। या पाकिस्तान की औकात है तो सीधी लड़ाई लड़ ले, वो औकात नहीं है। तो ये इसलिए कहते हैं ये बड़ा डरपोक कौम है, और वही हरकत ये हर जगह करता है। और हिंदुस्तान में जो ये स्थिति है उन्हीं जगहों पर है जहां इसके पॉपुलेशन 30% से ज्यादा हो जाएगा, और कंसंट्रेशन का लेवल ऐसा है कि कुछ मोहल्लों में 100% रहेगा, तो वो तो अपने आप को बिल्कुल किलाबंदी करके रख लेता है कि देखो ये दुर्ग बना दिए, यहां पर तो कोई बाहर से आएगा नहीं और यहां हमले भी नहीं होंगे, हम लोग सुरक्षित हैं। तो बाहर से जाकर कहीं भी दंगा फसाद करो, जैसे दिल्ली में दंगा हुआ 2020 में, ऐसा ही किया। ये मुस्तफाबाद, ये सीलमपुर, ये वैसे मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार देगा। ये सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां अभी चल रही है, संभल में दंगे हुए, हंगामा हुआ, उसके बाद एक्शन मोड में योगी की सरकार है। बर्ग को तो अब नपना ही है, उसकी सांसदी नहीं बचेगी। जो स्थितियां हैं, पुलिस दिल्ली आई, दिल्ली आकर नोटिस थमाया उसके बंगले पर, क्योंकि ये संभल से भागकर दिल्ली आया हुआ है। अभी पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग का बहाना बना रहा था, सेशन चल रहा है, भाई हम सांसद हैं कैसे जाएंगे, अभी बयान दर्ज करवाने का समय नहीं है। जबकि संसद के एक कोने में बैठा हुआ, अभी तक जिंदगी में एक सवाल पूछा नहीं होगा, फिर भी संसद की कार्रवाई के समय हम कैसे जा सकते हैं, सदन चल रहा है। ये बहानेबाजी है, लेकिन पुलिस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोर्ट में भी, हाई कोर्ट से भी इसको गिरफ्तारी पर रोक लगी है, इसलिए कि कॉपरेट करेगा और कॉपरेट करना पड़ेगा। तो इसलिए पुलिस ने नोटिस थमाया, कहा कि भाई पार्लियामेंट सेशन जो चल रहा है 7-8 अप्रैल तक चलेगा। 8 अप्रैल से पहले, तो 8 अप्रैल से पहले की बात नहीं है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो 7 अप्रैल तक पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाएगा, 8 अप्रैल को आना है। यानी पार्लियामेंट सेशन खत्म होते तुम आके बयान दर्ज करवाओ, नहीं करवाओगे तो फिर घसीट कर कहीं से ले आएंगे, क्योंकि कोर्ट ने आदेश तुम्हें कॉपरेट करने के लिए दिया है, इस बात के लिए नहीं दिया कि तुम भागते फिर रहे हो इधर उधर और फिर पुलिस हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहे कि तुम्हें गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने यही कहा है कि पुलिस की जांच में सहयोग करो, और पुलिस तुम्हें सहयोग करेगी, मतलब गिरफ्तार नहीं करेगी, जांच करेगी। और पुलिस ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, सवालों की लिस्ट, जिसका सवाल का जवाब वर्ग के पास नहीं है। जवाब दिया नहीं कि फंस जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, उस समय कोर्ट कुछ नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस ने कहा है तुम अपने मोबाइल के सारे डाटा, ये कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है तुम्हारा, दंगा होने से पहले किस किस को कॉल किए वो मेरे पास है, और क्यों किए ये तुम बताओगे। दंगा होने के समय और दंगा के तुरंत बाद तुमने किन किन लोगों के साथ संपर्क साधे, फोन किए, ये तो समझ नहीं रहा था कि हमारे CDR चेक होंगे, कॉल डिटेल रिकॉर्ड पुलिस ले आएगी। ये सारे रिकॉर्ड हैं, और यही कहा गया कि अपना मोबाइल लेके रखो, और तुमने किन किन लोगों को कॉल किया, किससे संपर्क किया, किससे मुलाकात की है, कहां कहां गए हो, ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास है। अब तुम बताओगे कि ऐसा किए क्यों, उससे क्या काम था जो तुमने उससे बात की उस समय दंगे के समय, उसके बाद दंगे के बाद तुमने क्यों बात की इन लोगों से, जैसे ये सोहेल इकबाल है, जफर जो अभी जेल के अंदर है, जिसमें चीख चिल्ला मचा रहा है ये लोग, ये सब लोगों से यही बात हो रही है कि ये मस्जिद शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन है ये जफर, और इसलिए इसको कहा गया कि तुम कमेटी के चेयरपर्सन हो,
और तुम लोगों ने भीड़ इकट्ठी की तो तुम्हारी जानकारी में नहीं थी, एएसआई की टीम आ रही थी, पुलिस आ रही थी, तुम्हें जांच करती, उसके बाद खत्म हो जाता मामला। तुमने इकट्ठा करवाया, क्या तुम्हें पहले से जानकारी नहीं थी? तो ये सारे प्रोसेस जो चल रहे हैं वो प्रोसेस इसी बात को लेकर है कि मुरादाबाद से संभल तक, मुजफ्फरनगर से लेकर बरेली तक, ये हर जगह जहां जहां ये इस्लामिक किलाबंदी है उसको तोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए इनकी जनसंख्या जो केंद्रित है कुछ क्षेत्रों में, इसको वहां से पलायन करवाना पड़ेगा। ये जो हर जगह पर किलेबंदी बनाकर, दुर्ग बनाकर रख लिया है, और यही वजह है कि अभी जो पीस कमेटी ने क्या बोला कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ोगे, छत पे नमाज नहीं पढ़ोगे। छत का मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि पीस कमेटी की तरफ से पुलिस ने ये बोला कि नहीं नहीं अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ोगे। छत पर नमाज नहीं पढ़ोगे, ईदगाह में पढ़ोगे, मस्जिदों में पढ़ोगे, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। छत पर पढ़ने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि एक अड्डा बना लो और चारों तरफ के वहां पर मुसलमान इकट्ठा हो जाओ एक घर पे, और एक घर के छत पर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ो। अपने अपने छतों पर पढ़ो, कोई समस्या नहीं होगी। तो इकट्ठा होकर तुम कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते। अगर इकट्ठा होना है तो खुले मैदान में, यानी कि ईदगाह जिसको कहा जाता है वो खुला मैदान है। मस्जिद है जिस पर सरकार की नजर है, पुलिस की नजर है, वहां जाओगे तो फिर वहां पर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ोगे, बाहर निकलोगे, अंदर में कुछ कॉन्स्पिरेसी होगी हम समझ जाएंगे क्योंकि पुलिस की टीम वहां तैनात है। लेकिन किसके घर में क्या खिचड़ी पक रही है वो पुलिस कैसे जानेगी? और इसलिए अगर किसी घर में ज्यादा इकट्ठे हो रहे हो तो सीधे पकड़कर अंदर कर दिया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था इन्हीं लोगों के उन हरकतों के कारण है जो अभी तक इतने सैकड़ों सालों से करता आ रहा है। ये सैकड़ों सालों से करता आ रहा है पूरे दुनिया में। ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, जहां जहां है पूरी दुनिया में यही करते आ रहा है। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश में योगी ने सीधे तौर पर बोला है हम अभी कानून का पालन कर रहे हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं। हमारे हिंदू संगठन हैं जो भी कानून का पालन तब तक कर रहा है जब तक कि तुम कानून के साथ चल सकते हो। जैसे ही तुमने कानून से इतर कुछ सोचा वैसे हमारा हाथ तो बंधा रहेगा चीफ मिनिस्टर होने के कारण, लेकिन ये वाहनियों का हाथ बंधा नहीं रहेगा। दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने साफ साफ शब्दों में यह भी कहा है कि जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे। तो जितने जो वाहनी हैं उसके हाथ बंधे नहीं रहेंगे। ये बाबरी मस्जिद ऐसे ही खत्म नहीं हो गया क्योंकि तुम लोगों ने वो स्थितियां पैदा कर दी। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ नगरी है, इन जगहों को तो खाली करो। नहीं करोगे तो फिर तुम्हें हिंदुस्तान को खाली करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएगी क्योंकि इन लोगों ने अगर अपने आप को अपने अंदर से कंट्रोल नहीं किया तो ये पूरी दुनिया से भगाए जाएंगे। ये हिंदुस्तान की सिर्फ बात नहीं है, जहां जहां ये बहुसंख्यक है, यानी कि 90% से ज्यादा है, उन देशों में भी तो यही स्थिति हो रही है। चाहे सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, या फिर बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों वाला केन्या हो, या पूरे अफ्रीकन कंट्री हो, या हर जगह यही स्थिति में है। तो पूरी दुनिया से ही ये धीरे धीरे मिट जाएगा अगर ऐसी हरकत रही तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल में एक बार फिर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है और ईद के साथ साथ अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी चेतावनी भी दी गई है। साथ ही सीओ अनुज चौधरी के बयान से कुछ लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इन सब के बीच सीएम योगी ने एक साथ कई मुद्दों पर साफ साफ शब्दों में अपना फैसला भी सुना दिया है, जिसके बाद विपक्ष के नेता और मौलाना गैंग की बेचैनी भी बढ़ गई है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।